जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, घर के इस हिस्से में भूल कर भी न रखे झाड़ू, धन का नाश होता है। जाने वास्तु में 5 नियम बताए गए हैं। अगर आप उस नियम का पालन करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी निवास करेंगी, और जो उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। हम सभी के घरों में साफ सफाई के लिए झाड़ू का उपयोग होता है। झाड़ू की मदद से हम घर की नकारात्मकता दूर करते हैं ताकि घर साफ सुथरा रहे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जहाँ पर साफ सफाई रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु शास्त्र में घर के लिए कई नियम बताए गए हैं। उसमें बताए गए हैं किन वस्तुओं को कहाँ रखना चाहिए। बात झाड़ू की करें तो लोग उसका उपयोग करके घर में कहीं भी रख देते हैं या सही स्थान पर नहीं रखते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू से जुड़े वास्तु नियम और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताए गए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि झाड़ू हमें कहाँ रखना चाहिए तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, घर के ईशान कोण में न रखें झाड़ू। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके घर में उत्तर या पूर्व दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं। इसे देवी और देवताओं की दिशा मानते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। ऐसे में आप झाड़ू को ईशान कोण में ना रखें, इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। धन आगमन में बाधा आता है, धन की हानि होने का आशंका बनी रहती है, तो झाड़ू को ईशान कोण में बिल्कुल ना रखें। नंबर 2, अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इसका संबंध अग्नि से होता है। यह झाड़ू रखने से नकारात्मकता ऊर्जा फैलाती है, तो अग्नि कोण में झाड़ू बिल्कुल ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, घर में कहाँ रखें झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम दिशा में आप झाड़ू रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पोंछा भी रख सकते हैं। यदि आप इन जगह पर झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आगमन भी होगा। झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखना चाहिए और सबसे छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू किसी के नज़र में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ झाड़ू, पोंछा और झाड़ू काम करने के बाद आप उस जगह पर झाड़ू को छुपाएं जो बाहर से लोग आते हैं या फिर कोई रिश्तेदार हो तो झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जैसे हम धन छुपा कर रखते हैं उसी तरह झाड़ू भी छुपा कर रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, यदि आप पूजा घर में या फिर किचन में झाड़ू रखते हैं तो आपको तत्काल अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। इन आदत के वजह से घर में दरिद्रता छा जाती है और वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो पूजा घर में और किचन में झाड़ू बिल्कुल ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी और दरिद्रता का वास हो जाएगा। नंबर 5, कई बार झाड़ू टूट जाती है और उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उसे उपयोग में बिल्कुल ना लाएं। ऐसा झाड़ू को तुरंत हटा देना चाहिए। झाड़ू वास्तु दोष के साथ अशुभ फलदायक मानी जाती है। यदि टूट गई है झाड़ू तो आप तुरंत ही बदल दें और दूसरी झाड़ू खरीद कर लाएं। दोस्तों, किस दिन नई झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए और किस दिन इस्तेमाल करनी चाहिए और पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग कब करना चाहिए, वास्तु शास्त्र में भी इसका नियम बताए गए हैं। नई झाड़ू का उपयोग आप शनिवार के दिन करें तो अच्छा रहेगा। यह शुभ फलों की प्राप्ति देती है। आप नई झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष के शनिवार को खरीदे तो ठीक रहेगा। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू अशुभ मानी जाती है और नई झाड़ू कृष्ण पक्ष में उपयोग भी करने चाहिए। जो आपके घर के पुरानी झाड़ू है यानी कि टूटी हुई झाड़ू है
तो उसे अग्नि में जलाना नहीं है। बहुत से लोग कचरा जलाते हैं और कचरा समझकर झाड़ू भी उसी अग्नि में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू जलाने का मतलब है धन का नष्ट होना। तो झाड़ू हमें कहीं किनारे रख देनी है। झाड़ू कभी भी नहीं जलानी चाहिए। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।